हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो एक प्रकार से ऐसा नाश्ता जो मीठा, आप ऐसी मिठाई खाएंगे, मिठाई खाना भूल जाएंगे, हलवाई की मिठाई खाना भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल है और इसको हम लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। घर की चीज़ों से बनी चीज़ें, ये देखिए, हमने एक कटोरी इसमें मैदा डाली है। ये देखिए, हमने एक कटोरी मैदा ली है, इसको छान लेते हैं। अगर आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। ये 2 कटोरी हमने मैदा ले ली है। आप और भी कुछ आप उस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, अब इसको हमने छान ली है अच्छी से। इसको हमने अब छान लिया है। अगर आप हो सके तो 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं, या आटे का भी आप बना सकते हैं। अब इसमें देखिए, हमने 1 कटोरी, अब हमने इसमें आटा मिला लिया है थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा करके हम मिला लेते हैं, जिससे कि बहुत उसका कलर वो हो जाता है, तो बहुत आटा मिला लेने से ब्राउन हो जाता है। तो हमने थोड़ा सा ही आटा मिलाया है, 2 कटोरी मतलब वो, और 1 कटोरी आटा मिलाकर हम बनाते हैं। अब इसमें हम मोहन लगाते हैं। आप इसका रिफाइंड का भी मोहन लगा सकते हैं, घी का भी लगा सकते हैं। घी से लगाने से क्रस्ट होता है। और अच्छा, और तेल से लगाने से कुरकुरा होता है। इसलिए हम अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी हमारे पास हो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हमने 1 चम्मच इसमें, खाने वाला 1 चम्मच देसी घी लिया है। जो हम लोग खाने के साथ खाते हैं उस चम्मच से हमने इस तरीके से देसी घी डालते हैं। हमें जिस तरह से जितनी कटोरी हो उस हिसाब से हमें 1 चम्मच उसमें देसी घी डालना है। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, अगर रिफाइंड हो तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। छोटे चम्मच हमने 2 चम्मच उसमें देसी घी डाला है। अब इसका हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और मल लेंगे, जिससे हमारा अच्छा सा उसमें तैयार हो जाए। ये हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। आप इसको एक बार खाएंगे, बार बार खाने का मन हो जाएगा, और फटाफट बनने वाली ये हमारी स्वीट डिश है। आप अब इसको हम साधारण पानी, नॉर्मल पानी से इसका डो तैयार करते हैं, और हो सके आप थोड़ी देर इसको रख भी सकते हैं। हमें देख लग रहा है थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और भी हम उसमें डाल लेते हैं। इसकी इसलिए ये है कि इसमें लड्डू बन जाए। इस तरीके से हमें इसमें बहुत ज़्यादा इसमें घी तेल भी नहीं लगता है, जो कि आप बहुत ज़्यादा और बहुत ही क्रस्ट, बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। अब इसको हम थोड़ी देर रख सकते हैं, तो इससे पूरा हमारा पूरे मैदा में अच्छे से मोहन हो जाता है। अगर थोड़ी देर लगा के रख देते हैं तो अच्छे से उसमें मिक्सअप हो जाता है, उसी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसलिए हम 2 मिनट उसके लिए रख देते हैं, और फिर उसमें, और साधारण, आजकल तो गर्मी के दिन है, अगर सर्दी हो तो आप गुनगुने पानी से करें, नहीं तो आजकल तो नॉर्मल समय है तो हम नॉर्मल पानी से ही इसका डो तैयार करते हैं।
अब इसमें हम इस तरीके से मिलाते रहते हैं और अच्छे से दोनों हाथों से मल मल के हम अच्छे से मिलाते हैं इसको, जिससे हमारा पूरी मैदा में आटे में उजार हो जाए मेरा घी। और उसमें हो सके तो हल्की सी इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें और भी कोई बात नहीं है। और सिर्फ ये इस तरीके से ना अधिक इसमें मोहन लगता है ना अधिक घी लगता है, और बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, अब ये हमें पूरा समझ में आ गया कि मेरा पूरा इसका मोहन पर्याप्त रूप से तैयार हो गया है। तो अगर लड्डू बन जाए तो समझ लीजिए ये मेरा मोहन लग चुका है। अभी इसको हम हल्के से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करते हैं। अब हमारी उसमें पूरी मैदा में उसका मोहन एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसको हम डो को तैयार करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम इसको गूँथे हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी, और इसके डो को ना अधिक कड़ा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ना मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए रोटी जैसा, और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ही इसका डो तैयार होता है। इसको हम अच्छे से दबा दबा के अच्छे से इसको तैयार करते हैं। इसको हम कस के दबा दबा के थोड़ा सा टाइट सा हम उसको तैयार करते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है तो ये थोड़ा सा अपने आप थोड़ी देर रख देते हैं तो गिलास हुआ। अब ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया। अब इसको हम रोटी की तरह थोड़ी सी छोटी छोटी पूड़ी बेलते हैं। अब इसमें हमने थोड़ी सी मैदा को घोल के इसका रख लिया तैयार करके। और ये मेरी देखो डो तैयार। इस तरीके से हमने इसमें लोइयाँ काट ली है छोटे छोटे से। वीडियो बड़ी होने के कारण हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। इस तरह से हम गूँथ के उसको लोई काट लेते हैं, और अब हम ऐसी तरीके से पूड़ियाँ बेलते हैं। देखिए इस तरह से हम बेल के 4-5 पूड़ियाँ डाल लेते हैं। फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए छोटी छोटी लोई, और थोड़ा सा रोज से थोड़ी बड़ी पूड़ी बेलते हैं इसको, फिर हम इसको बनाते हैं। अब ये देखिए हमने 2 पूड़ी बेल ली है। इसके बाद तीसरी बोल रहे हैं। 4-5 बेल लेते हैं, फिर उसको हम करते हैं कि एक बेलें फिर बनाएं तो सही नहीं रहता है। इस तरीके से हम 4 पूड़ियाँ 5 बेल लेंगे इसी तरीके से। अब
थोड़ा ना मोटी ना पतली, देखें इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं है, छोटी लोई लेके थोड़ा पतला पतला ही बेले, ज़्यादा मोटा ना बेले। ये देखिए हमने इस तरीके से पूड़ी को बेल लिया है। अब इसको इसके ऊपर हम इस तरीके से लेप लगा लेते हैं। इसमें मैदा और आप इस रिफाइंड डाल के इसको घोल लेते हैं और इसका लेप हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं गीला हो जाएगा, हल्का हल्का इसको लेप लगा लेते हैं, जिस तरीके से आप पराठे वगैरह में लगाते हैं उस तरीके से लगा। अब इसके ऊपर हम एक पूड़ी रख देते हैं और फिर इसके ऊपर हम लगाते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे एक एक पूड़ी में भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाया, ये देखिए अब हमने 3 पूड़ी इसमें रख दी है। अब इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से मोड़ते हैं, पतला पतला इसका रोल बनाते हैं, जिससे कि ये देखिए हम इस तरीके से दबा दबा के इसका रोल लगाते हैं। ये देखिए अब इसको हम साइड से थोड़ा थोड़ा काट के अलग कर देते हैं और इसको इस तरीके से, अगर मोटा होता है थोड़ा दबा के चिपका देते हैं और पतला कर लेते हैं। अब इसको हम साइड से ऐसे करके रोल करते हैं। ये देखिए मेरे इस आकार के ये बन गए हैं। आप इसको किसी तरीके का आकार देते हैं, लेकिन ये आकार विशेष अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से ऐसे दबा देते हैं और साइड कॉर्नर को कर देते हैं, तो ये विशेष तरीके से बन जाता है। इस तरीके से हम छोटा छोटा काट के, 1-1 इंच का छोटा काट के और इसको दबा देते हैं, दबा के कॉर्नर को निकालते हैं। ये देखिए, जैसे कि अगर हमारा कॉर्नर से निकलता भी है तो दब जाता है, पूरी खुलती नहीं है। इसी तरीके से अब हम दबाते जाते हैं। ये हमारी मिठाई आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत अच्छी है, बहुत कम तेल घी में बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप मेहमान आए उनके सामने भी आप रख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप घर में भी नाश्ते में भी खा सकते हैं। अब हम इसको इसलिए दबा देते हैं कि जिससे कि हमारी अच्छे से पक जाए, और छोटी छोटी आप बड़ी भी बना सकते हैं। छोटी छोटी इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा पकने में भी आराम रहती है और देने में भी आराम रहती है। बहुत बड़ी बड़ी से देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आपका मन हो तो बड़ा भी बना सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा छोटा ही अच्छा लग रहा है तो हम बना सकते हैं। अब ये देखिए हमने इतने सारे तैयार कर ली है। अब इसको हम आपको गैस पे चलते हैं। देखिए ये अब हमारा फ्राई पैन है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हैं, रिफाइंड तेल डालें, घी डालें, आप जो भी डालें। ये देखिए हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया है। अब इसमें ये हमारी देखिए, ये हमारी इतनी सारी ढेर सी बन गई हैं और हमने अब इसको सेकने के लिए तैयार करते हैं। हमने बेल के
राउंड करके इस तरीके से हमने उसको रख लिया है। आप दूसरा आकार भी इसमें दे सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। और इसको बीच में इस तरीके से दबा देते हैं कि मेरी अच्छी तरीके से बीच में पक जाए। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। लेकिन एक बार आप मेरी स्वीट डिश को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। अब ये देखिए, हम बहुत तेज़ आंच इसमें नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा धीमी ही आंच में हम इसको तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ आंच में जल जाती है, ठीक से पक नहीं जाती। अब मेरा ये तेल गरम हो रहा है। साथ में ही हम अब चाशनी की भी तैयारी कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमने एक कटोरी इसमें शक्कर ली है। जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी कटोरी से हमने एक कटोरी शक्कर ली है। और इस शक्कर को हम इसमें, चीनी को इसमें डालते हैं। और इसमें थोड़ा सा ही, अभी थोड़ी सी और डाल देते हैं क्योंकि ज़्यादा लग रही है। अब 2 कटोरी ये देखिए हमने इसमें डाल दी है। और इसमें अब 1 कटोरी हम पानी डाल देते हैं। ये हमारी छोटी कटोरी है, इसी नाप से आप बनाइए। जब तक हमारा ये गर्म हो रहा है तब तक हम आपको चाशनी भी बना के दिखाते हैं। अब ये देखिए, हमने इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया। अब इसको हम गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। साथ में मेरी चाशनी भी बन जाएगी। वीडियो बड़ी ना होने के कारण हम दोनों काम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, अब इस तरीके से हम एक एक करके इसको दबा दबा के थोड़ा सा पतला ही कर देते हैं, जिससे अच्छे से कर जाए। अभी सेकने में एक एक परत अलग होने लगती है, इसलिए धीमी आंच में ही हमें सेकना है और अंदर तक पूरे अच्छे से सिक जाए। बहुत तेज़ आंच में नहीं करना है। इस तरीके से आकार देने में ये ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आप और भी आकार देना चाहें दे सकते हैं। अब इसको हम धीरे धीरे बनाते हैं। अगर आपका मन हो थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। हमारे पास छोटा बर्तन है इसलिए हमने छोटे छोटे ही बनाए हैं। अब इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं और इसको ये देखिए, मेरी चाशनी भी बन के तैयार हो रही है। आप हो सके इसमें थोड़ी सी चाशनी में इलायची डाल दीजिए। अगर आप हो आपके पास केसर भी डाल सकते हैं, और हो सके तो हल्का सा कलर डाल दीजिए। कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपके पास इस समय
अब ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना, बहुत तेज़ नहीं और हल्का ब्राउन हो रहा है, धीमी धीमी आंच में मेरी गैस में पक रही है। और इस तरीके से हमें इसको भूनना है, बहुत लाइट लाइट ही सेकना है, बहुत काला नहीं करना है। ये मेरा कितना छोटा छोटा है, पक के ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ी सेप बन जाती है। इसी तरीके से हम मेरा दूसरा बैच भी चालू हो गया, दूसरे बैच की भी हम सेक रहे हैं। एक बैच हमारी निकल चुकी है। अब ये देखिए, मेरा धीमे धीमे आंच में मेरे सिक रहा है। एक बैच की मेरी पूरी बन गई हैं और दूसरे बैच मेरा सिक रहा है। ये देखिए, ऐसे धीमी आंच में ही बनाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है। बहुत तेज़ आंच करने से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए हमें हमेशा धीमी आंच में सेकना है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, जितना कि बराबर उसमें सिकता रहे। थोड़े थोड़े से ही डालने हैं, जितनी पर्याप्त हमारी कढ़ाई में जगह हो। अब इसको हम धीरे से इस तरीके से पलट देते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हमारी चाशनी पर्याप्त बन गई है। अब इनको हम धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं, जिससे कि ये इसमें फूल जाए। और चाशनी को हमारा एक तार की चाशनी ही बनानी है। इसमें ऐसे करके देख लेना है, वीडियो बड़ी होने के कारण ऐसे एक तार की ही चाशनी हमें बनानी है। अब ये हमारे इस तरीके से इसमें थोड़ी देर फूलते हैं तो अच्छे से उसमें मीठापन, उसका चाशनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर बहुत देर तक, थोड़ा देर डाल के ही रखना पड़ता है। अब ये देखिए, मेरा इसमें चाशनी एग्जॉर्ब हो रही है और चाशनी मेरी थोड़ी कम भी हो रही है। इस कारण अब हम इस तरीके से सब डाल देते हैं इसमें। अब ये देखिए, मेरा ये पूरी चाशनी में डाल। अब ये देखिए, मेरा एक बैच पूरा पड़ गया, उसमें दूसरा बैच सिक रहा है। और इसी तरीके से हम इनको बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को देख के ज़रूर एक बार ट्राई करिए, फिर बताइए आपको ये डिश मेरी कैसी लगी और किस तरीके से रही। बहुत कम तेल में, कम घी में और बहुत अच्छे से ये हमारी एक मिठाई तैयार हो जाती है। ये देखिए, हमने इस तरीके से थोड़ा सा गरम कर दिया कि अच्छे से हमारे अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं, इसको पलट लेते हैं। आपको देखिए, मेरे फ्राई पैन में भी कम तेल ही है, बहुत ज़्यादा तेल में हमने नहीं बनाया है।
क्योंकि तेल घी हमेशा ज़्यादातर नुकसान करता है, इसलिए हमेशा कम तेल में ही ऐसी ही चीज़ें हम आपके सामने वीडियो में लाते हैं कि जो कि आज के युग में कितनी हार्ट को ये नुकसान करती है। ये देखिए मेरी एक एक अंदर तक परत दिखाई पड़ती है और बहुत अच्छी सी। अब इस तरीके से बना रहे, मेरे अंदर तक पूरी सिक जाती खूब अच्छे से, और एक एक परत आप निकालें तो निकल भी सकती है, अंदर तक उसका रस भी चला जा सकता है। ये देखिए मिठाई का, तो इसलिए हम 2 मिनट उसमें डाल के रखते हैं और पूरी अच्छे से फूल जाती है। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सॉफ्ट होती है। बूढ़े बच्चे हर लोग इसको पसंद करते हैं। ये देखिए मेरी पूरी सिक गई है अच्छे से अंदर तक। इस तरीके से बनाने से मेरी अंदर तक पूरी सिक जाती है, एक एक परत के अंदर हमारी यहाँ से ये पूरा हमारा सिक जाता है, बहुत ही कुरकुरी और क्रस्ट बहुत अच्छी बन जाती है। अब ये देखिए मेरी पूरी एक जार हो गई चाशनी उसमें। इस तरीके से हम डाल देते हैं। इस तरीके से पलटते रहिए, जैसे नीचे वाली ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे चली जाए, तो पूरी में ही चाशनी हो जाए। अब आप इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी इलायची भी ऊपर से डाल सकते हैं, जिस तरीके से आपको सुविधा हो। दो मिनट रखें। अब ये देखिए मेरी पूरी बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है, एक एक परत अंदर तक दिखती है और बहुत ही अच्छी बन गई है, और शक्कर भी बन गई है। आप इस तरीके से मिठाई आप घर पे बनाइए। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी रसीली है, अंदर तक रस और अंदर तक सिक गई है।
बहुत ही अच्छी। प्लीज़ आप ज़रूर बनाइए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।